वही मैम, अगर मैं आगे बात करूँ, आजकल महिलाएं एग फ्रीज़ करा रही हैं अपने, तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस होता है, कितना सेफ़ है वो महिलाओं के लिए? हाँ, देखो एग जी। फ्रीजिंग बहुत कॉमन टर्म है और आजकल सबको पता भी चल गया, जो भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी जी। लड़कियां हैं वो आके पूछ रही हैं क्या मैं एग फ्रीज करा लूँ, मैं भी कैरियर पे जॉब पे ध्यान दे जी, रही हूँ, जी, जी। पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, अभी मैं 32 की हूँ, मैं प्रेगनेंसी 4 साल बाद चाहती हूँ। जी। तो एग फ्रीजिंग सुनना आसान है जी। बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम आप डॉक्टर के पास गए और उसने आपके एग फ्रीज कर दिए। ओह! तो हुँ। आपको उसके लिए एक तरीके का आधा एक ऐसा साइकिल लेना पड़ता है जिसमें आपके मल्टीपल एग्स बना के उनको थोड़ा सा जी। निकाला जाता है और फिर फ्रीज किया जाता है। तो जो एग्स निकालने का प्रोसीजर होता है दैट इज़ अंडर एनेस्थीसिया, जी। है ना, तो ओवम पिकअप होते हैं। तो ये जो आपके एग्स होते हैं ये सीधा आपके ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे हमने कोई दवाई दी और वो निकल के फ्रीज हो जाएंगे। तो जी। ये इसके इंडिकेशंस भी अच्छे होने चाहिए। कैरियर के लिए अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आप हो, ठीक है, आप करा सकते हो एग फ्रीज। बट जब ये शुरुआत हुई थी इन चीज़ों की एग फ्रीजिंग की, तो तब ये शुरू हुआ था कि आपका रेडियोथेरेपी चल रहा है, आपका कोई कैंसर या इस तरीके का प्रॉब्लम आ गया है कि आपके जी। ओवरीज इन्वॉल्व होंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो अब हुँ। ये एग फ्रीजिंग की शुरुआत वहाँ से हुई थी कि आप अपना एटलीस्ट अपना ट्रीटमेंट लो कैंसर का, उससे पहले आप अपने एग फ्रीज करा लो, जी। कि जो आपकी ओवरीज अगर डैमेज भी हो रही हैं तो वो एग फ्रीजिंग में आपने एग्स अपने सेव कराए हुए हैं। जी। बट आजकल कैरियर को लेके बहुत लोग हाँ सच में एग फ्रीज करा रहे हैं एंड इट इज़ नॉट अ ईजी प्रोसीजर। इसके लिए जी। आपको बिल्कुल तैयार हो कि जब आप जाओगे आईवीएफ सेंटर्स पे ये होता है, वो फ्रीज रखते हैं, उसका आपको चार्जेस भी पे करना होता है ईयरली। जी। तो ये सब सोच के आप जाओगे तब एग फ्रीज होता है। तो तो इट मैम, शुड हैव अ हाँ। डेफिनेट इंडिकेशन। जी, जी, जी। तो ये भी होता है कि कुछ महिलाओं के जो एग होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, तो उनकी जो फ्रीज़िंग है वो नहीं हो पाएगी? ये देखिए एग वीक वाली बात जो आप कह रहे जी। हो, इसको अगर हम मेडिकल टर्म में लेते हैं हाँ, हाँ। तो कई बार हम इसे एएमएच से टेस्ट करते हैं। तो अच्छा। एएमएच एक हमारा ओवेरियन हार्मोन है, जी। एंटीबुलेरियन हार्मोन। जी। और ये एएमएच बताता है कि आपकी ओवरीज में कितने एग्स हैं या उन कितनी मतलब आपकी ओवरीज की हेल्थ अच्छी है। जी। तो एक नेचुरल चीज़ है, विद एज आपका एएमएच कम हो जाएगा, है ना। जी। आप 35 के बाद कराओगे एएमएच कम आएगा, आप इस 20 पे कराओगे एएमएच पूरा नॉर्मल आएगा। तो जब एएमएच धीरे धीरे कम होता है तो मतलब एक्स के नंबर भी कम हो गए हैं और एक्स की जी। क्वालिटी, अच्छे अंडे भी कम हो गए हैं। जी। तो अगर अच्छे अंडे कम हो जाएंगे और अब आप 38 पे ट्राई कर रहे हो, 40 पे ट्राई कर रहे हो, तो कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स के बच्चे होते हैं और कंसीव नहीं हो पाता है सक्सेसफुल, या फिर अबॉर्ट हो जाता है या बच्चा ख़राब बनता है। तो इसीलिए वो एज फैक्टर में आता है कि जितना एज माँ का ज़्यादा होगा उतना उसकी प्रेगनेंसी जो आगे की आएंगी वो कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ एग भी हो सकती हैं। तो डिक्रीज रहेगा आपका, एक नॉर्मल चीज़ है, ओवरीज में एक फिक्स अंडे है। जी। आप एक बर्थ पे एक फिक्स अंडे लेके आ रही है एक लड़की, और उसके वो अंडे हर मंथ रिलीज हो रहा है एक एक मेंस्ट्रुएशन के साथ। तो जितनी उसकी मेंस्ट्रुएशन होनी है उसमें वो खत्म हो जाना है। जी। और मेंस्ट्रुएशन तो आपकी 40-42 के बाद खत्म होती है, जी। मेंस्ट्रुएशन के फ्लो कम होते हैं, तो जी। एग्स खत्म हो जाते हैं। एग्स आपके धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। तो कम एग्स वाली फीमेल्स के एक इनडायरेक्ट बात यह है कि आपकी ओवरीज वीक हो रही हैं, जी। आपकी ओवरीज में अब उतना काम करने की शक्ति नहीं है, तो ऑब्वियसली हार्मोन्स भी थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे आइडियलिस्टिक एज क्या होती है एग फ्रीजिंग कराने की? देखिए एग्स फ्रीज तो आप जब कराने जी। जा रहे हो, आप जितना अच्छा एएमएच है जल्दी से जल्दी करा लो। जी। एग्स फ्रीज तो कम एएमएच में भी हो जाएंगे पर कम आएंगे। जी। तो आपके एक होता है ना, बहुत अच्छे आपने एग्स फ्रीज करा लिए, बहुत सारे आपने एग्स बनवा लिए, वो जब आप यंग हो, आप अगर 20 साल के हो, भी 20 to 35 बहुत बढ़िया से आपके अच्छे एग्स निकलेंगे, पर जी। 35 के बाद वो थोड़े कम होंगे।